हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपने पिछले कक्षा में आपको टेंस पढ़ा रहे हैं। अभी हमारा क्लासेस चल रही है टेंस का चल रही है। आज हम नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे जिसका नाम है पैसिव वॉइस। जो वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, 12 टेंसों से बनाया जाता है, और पैसिव वॉइस क्या होता है, 8 टेंसों से बनाया जाता है। ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे, इसमें पैसिव वॉइस में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मत कहिए कि हमने एक्टिव वॉइस नहीं पढ़ा है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है टेंस। ठीक है, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है टेंस, और पैसिव वॉइस का मतलब 8 टेंसों से बनाया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के टेंस हैं। 8 टेंसों से हम आपको बताएंगे। चलिए आप समझिएगा। वॉइस 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 दो प्रकार के होते हैं। ऐसे आप समझिएगा, वॉइस वॉइस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वॉइस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पैसिव, सॉरी, एक होता है एक्टिव एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस अभी देखते रहिएगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस होता है, फिर होता है पैसिव पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस है। ठीक, ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। ये ये वो होता है, ये 12 टेंस से बनाया जाता है। ये 12 टेंस इसमें शामिल होते हैं। इसमें कितने टेंस शामिल होते हैं बताइए? 12 टेंस शामिल होते हैं। ठीक है, मनु आप देखते रहिएगा। ठीक है, टेंस फिर 12 एक्टिव वॉइस 12 टेंसों से होता है, क्योंकि 12 मतलब 12th क्लास में, 12 यूपी बोर्ड के 12th क्लास में ये आता है, पैसे वैसा आता है। दो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको चेंज करने के लिए, आप देखते रहिएगा। 12 टेंस इसमें एक्टिव में शामिल होते हैं। इसमें होते हैं 8 टेंस होते हैं। इसमें 8 टेंस होते हैं, ये आप ध्यान रखिए। इसमें होते हैं पैसे वैस 8 टेंस होते हैं, और इसमें होते एक्टिव वाइज। हाँ, 12 टेंस कौन कौन होते हैं आपको पता है? हमारी क्लासेस चल रही है, हमारे टेंस मतलब कि क्लासेस चल रही हैं, हमारी क्लासेस चल रही है, जो टेंस पर चल रही है। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अभी चलेगी क्लास हो। फिर उसके बाद अब पैसे वाइज हम पढ़ा रहे हैं, नए चैप्टर है, उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा एकदम विधिवत। तो यहाँ वाइज के दो बच्चे हैं, एक का नाम है एक्टिव वाइज, तो दूसरे का नाम है पैसिव वाइज। जो एक्टिव वाइज के 12 बच्चे हैं, जो 12 टेंस आते हैं, और पैसिव वाइज के 8 बच्चे हैं, जो 8 टेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब एक अब ये तो हम पढ़ रहे हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ना जरूरी है नहीं। ठीक, इसको नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसको ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं। टेंस जो होती है 12 टेंस, ये पढ़ना है, इसी को हमें पढ़ना है। ठीक है, इसे पढ़ना है। तो पैसे वाइज चलते हैं, करते हैं, देखते हैं क्या कैसे है। ठीक है, अब देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात ये होती है, मान लीजिए हम यहाँ पे एक्टिव वॉइस लिख रहे हैं। ऐसे हम आपको एक डेमो दे रहे हैं, बोलेंगे कि सर एक्टिव वॉइस होता क्या है, एक्टिव वॉइस कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा नहीं है। ठीक है, एक्टिव वॉइस कैसा होता है, कैसा नहीं होता, ये आपके माइंड में आता रहेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। जिसे हम कहते हैं आई आई रीड इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश। मान लीजिए एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल डेमो हम दे रहे हैं, ऐसा बहुत ये नहीं कि अभी हम पढ़ाना चालू करें, ये हमको दिखा रहे हैं कि इस मॉडल का रहता है। ये हम पैसिव वॉइस के लिए एग्जाम में कैसे आएगा, ये एक्टिव वॉइस दे दिया जाएगा, इसमें ब्रॉकेट में करके देगा। ब्रॉकेट में क्या देगा, कहेगा पैसिव वॉइस में चेंज करिए, पैसिव वॉइस। इस तरह से एग्जाम में आएगा। 12th क्लास में ज़्यादातर यही आता है कि इसमें ऐसे इस तरह सेंटेंस दे देगा, और वो कहेगा कि आप पैसिव वॉइस में चेंज करिए, इस तरह से। इसके स्थान पर कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे डिग्रियाँ होती है, कंपाउंड डिग्री होती है, कॉम्प्लेक्स डिग्री होती है। ये सब जितने डिग्रियाँ होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, ये होती है। सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है। ठीक, ये सब रहते हैं इस तरह से, इसी के लिए ब्रॉकेट में हो जाता है। आपको पहचाना, ये नहीं कि यहाँ लिख दिया गया है कि पैसिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस नहीं है, ये इसको कहा बोल रहा है कि आप पैसिव वॉइस में चेंज करिए, इसलिए इसको नीचे लिखा दिया। तो ये आपको थॉट रखना पड़ेगा एग्जाम में। एग्जाम में ये आपको ध्यान पूर्वक देना पड़ेगा कि हमें ये एग्जाम में क्या आ रहा है। और बच्चे क्या होते हैं, जाते हैं क्या करते हैं, ये पैसे जो तो समझ जाते हैं कि यही पैसिव वॉइस है, तो वो पैसिव वॉइस ना समझते उसको एक्टिव वॉइस में चेंज कर, ऑलरेडी ये एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस पकड़ने का तरीका ये है, उसके उसके पैसिव वॉइस में इसमें इसमें क्या होता है, ये एक
बंदा रहता है जो बॉडीगार्ड नाम का रहता है, ये बाइक यूज किया रहता है। इससे हमें पकड़ लेंगे पैसिव वॉइस में है कि नहीं है, इसमें है नहीं, इसलिए एक्टिव वॉइस है। ठीक है, और हमेशा ये बड़ी बात है तो है ना पैसिव वॉइस में, ये तो इंट्रोडक्शन अभी हम बता रहे हैं, हम रूल्स लिखवाएंगे सभी। पैसिव वॉइस है, इसमें ये होता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म पूरी पैसिव वॉइस में, पूरी पैसिव वॉइस में, अब ध्यान रखिए, पूरी पैसिव वॉइस में 8 टेंस जो होते हैं ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये अपने माइंड में ध्यान में बैठा लीजिएगा कि पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। ठीक, अब चलते हैं, हम अब अपनी बात पर आते हैं, अपनी टॉपिक पर आते हैं, कहानी खत्म करिए, अब आते हैं। ठीक है, चलिए, एक पैसिव वॉइस, वॉइस वॉइस दो प्रकार के होते हैं, वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है एक्टिव वॉइस, सेकेंड का नाम है पैसिव पैसिव वॉइस। ठीक, अब देखें, इसका मतलब होता है वाच्य, यार हिंदी भी ध्यान रखिए, वॉइस का मतलब वाच्य, वॉइस का मतलब आवाज नहीं होता है, वॉइस का मतलब वाच्य होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये होता है एक्टिव, एक्टिव का मतलब होता है कर्ता, मतलब एक्टिव वॉइस में होता है कर्ता से स्टार्ट हुआ, कर्ता से शुरू किया जाता है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, कर्म से शुरू होता है, इसलिए इसका हिंदी है कर्तावाच्य, कर्तावाच्य। पैसिव वॉइस का क्या होता है, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। ठीक है, अब ये है, और रूल्स होता है कि कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता बनाया जाता है, ये है। तो रूल्स आप लिख सकते हैं अभी, रूल्स लिख सकते हैं, कर्ता को कर्म तथा कर्म को कर्ता बनाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, कैसे बनाया जाता है देखिएगा अभी, जैसे आई हो गया, ठीक, आई हो गया, आई रीड हो गया, इंग्लिश हो गया, फिर ठीक है, आई रीड इंग्लिश हो गया, ये क्या है, ये क्या है, आप बताइए हमें, ये क्या है, आप हमें बताइएगा ये क्या है। ये है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता। ये हो गया वर्ब, वर्ब मीन्स होता है क्रिया। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्म, मतलब ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, मतलब कि जो काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, मतलब इंग्लिश का काम, मतलब इंग्लिश पढ़ना काम कर रहे हैं, तो वही चीज होगा, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, यही कह रहा है, कर्ता को कर्म बनाएंगे, और फिर कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश यहाँ हो जाएगा, ठीक, इंग्लिश, इंग्लिश आ गया, फिर उसके बाद यहाँ वर्ब रहेगा, मतलब ये वर्ब लग जाएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद ये जाएगा यहाँ पे, ठीक, ये तो ये जाएगा तो इसका डबल हो जाएगा, बन जाएगा, ये डबल बन जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पे आपका, इसीलिए यहाँ पे आपका मी बन जाता है। और इसके पहले हम एक बंदा है जो बाइक यूज किया जाएगा, अभी हम रूल्स में आगे बताए, बस इस तरह से बनता है, इसीलिए कहते हैं कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता बनाया जाता है, ये समझाने के लिए बताया कैसे बनेगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, ये 1 था, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में कहता है कि, रूल नंबर 2 में ये है, इसमें रूल नंबर 2 में ये है कि कर्ता, जो कर्ता को कर्म तथा कर्म को कर्ता बनाया जाता है, इसमें 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 कर्ता से पहले जो कर्ता इधर जाएगा ना, जो कर्ता इधर, कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता बनाया जाता है, इसमें इसमें बाई की प्रयोग करते हैं, इसमें बाई का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में क्या होता है, इसमें इसमें वर्ब का
वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये पूरा है इसमें, मतलब यही सब रूल से होता है। आपको ज़्यादातर ध्यान देना है बाई और वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाई कहाँ यूज किया जाएगा ये अभी हम आगे बताएंगे, सेंटेंस के माध्यम से बताएंगे। थर्ड फॉर्म कैसे यूज करेंगे ये सेंटेंस के माध्यम से आपको बताया जाएगा। अब निश्चिंत रहिएगा। अब बात आती है कि कौन कौन से टेंस होते हैं। अब इसमें भी एक रूल और लिख लीजिए, इसमें रूल नंबर 4 ये लिख लीजिए। इसमें पैसिव वॉइस को ऐसे लिखिए, पैसिव, ब्लैक पेन से लिख दे रहे हैं आपको, पैसिव वॉइस को, पैसिव वॉइस को 8 टेंस से बनाया जाता है। ये आप देख लीजिएगा, पैसिव वॉइस को 8 टेंस से बनाया जाता है, राइट। पैसिव वॉइस को क्या करते हैं, 8 टेंस से बनाया जाता है। घिरने लगे, पैसिव वॉइस को क्या करते हैं, 8 टेंस से बनाया जाता है, ठीक। यानी ये 8 टेंस से बनाया जाता है। आप ध्यान रखिए, क्या ध्यान देखिए, कर्ता को कर्म बनाएंगे और कर्म को कर्ता बनाएंगे, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या ध्यान देंगे, बाई लगाते हैं, ठीक है। लास्ट में इसको बाई लगाएंगे। बाई कहाँ लगाएंगे, सेंटेंस के माध्यम से आप समझ पाएंगे। बस इतना याद रखिए कि बाई लगाना है। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। फिर उसके बाद कहता है कि पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस जो होता है वो 8 टेंसेस से होता है, ठीक है। अब आगे हम 8 टेंस के बारे में पूरी हम पढ़ाएंगे। पहले 8 टेंस पूरा लिख लीजिए, कौन कौन से टेंस है। यहाँ पे लिख लीजिए, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के 8 टेंस, 8 टेंस, 8 टेंस दिख रहा है ना। पैसिव वॉइस के 8 टेंस निम्नलिखित हैं, नीचे लिखे गए हैं, नीचे लिखे गए हैं, ठीक है। अब देखिएगा, पैसिव वॉइस के 8 टेंस निम्नलिखित हैं, दिख रहा है ना, सब दिख रहा है, ठीक। अब ये हम पहला टेंस लिखेंगे। पहला पहला क्या लिखेंगे, प्रेजेंट का, प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड क्या लिखेंगे, प्रेजेंट, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखेंगे। पहला क्या था, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। तीसरा, तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा आप लिख लीजिएगा, तीसरा प्रेजेंट, प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, ठीक। चौथा है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। फिफ्थ है, पहले एक एक करके लिख लेते हैं, जैसे पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। 6 नंबर, पास्ट का परफेक्ट टेंस। 7वें नंबर पे फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। 8वें नंबर में है, लास्ट है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। आपको ये समझ में आया? अब देखिए एक एक करके हम समझना पहले। ये टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। मतलब कि प्रेजेंट का तीनों बंदे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट के तीनों है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट का कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट का परफेक्ट टेंस है, राइट। फिर उसके बाद है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, मतलब फ्यूचर का पहला तीसरा लेना है, तब मिलाकर आपका 8 टेंस हो गया। अब ये होते हैं ना, अब ये है कि वर्ब क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे सर, तो ये हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम, आपको यही सामने लिख दिया जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब, आपको हेल्पिंग वर्ब बता रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब हम आपको बताएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब लिखने के लिए हेल्पिंग वर्ब है, अब ध्यान रखिए हेल्पिंग वर्ब हम लिखने जा रहे हैं तो इसको क्योंकि इसके सामने में लिखना है, तो ध्यान रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, इसका प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस का होता है इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस में होगा इज बिंग, सब में क्या होता है इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग होगा, इज बिंग, एम बिंग, फिर उसके बाद आर बिंग, आर बिंग, ठीक, आर बिंग। अब आता है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता क्या है, तो हैड बीन, हैज, हैज बीन और हैव, हैव बीन, ठीक है, ठीक है, सही है। फिर उसके बाद पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का इंडेफिनिट वाज वर, वाज, वाज वर, ठीक, वाज वर। अब आता है पास्ट का कंटीन्यूअस टेंस क्या होगा, वाज, वाज बीइंग और वर बीइंग, ये होगा, वाज बीइंग, वर बीइंग होगा, ठीक है, समझ आए। फिर उसके बाद पास्ट का परफेक्ट टेंस बहुत ईजी है, इसमें क्या हैड बीन होता है, हैड बीन, हैड बीन, ये आपका ये टेंस का है। फिर होता है फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस क्या होगा, विल बी, विल बी या शैल बी, शैल बी, ठीक है, विल बी या शैल बी यूज किया जाएगा। फ्यूचर का परफेक्ट टेंस में क्या होगा, विल हैव, विल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये होता है। आपको एक बड़ी बात बताएं, आपको यही में हम लिख रहे हैं, आपको इसी में हम बता रहे हैं, सभी के साथ, सभी के साथ, सभी के साथ, इधर देख रहा बॉर्डर ना, सभी के साथ, सभी के साथ हम प्लस क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब थर्ड, बस इतना माइंड में रखिए, वर्ब थर्ड लिखें। वर्ब क्या है, जिसे स्पीक, स्पीक का वर्ब क्या होता है, स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद इसका थर्ड स्पोक, फिर स्पोकन हो गया, यानी कि फर्स्ट फॉर्म क्या होता है स्पीक हो गया, सेकेंड फॉर्म स्पोक हो गया, फिर थर्ड फॉर्म क्या हो गया स्पोकन हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया। ये पूरी टेंस, ये आपका है पूरा सामने, ये ऑटो टेंस, ये पैसिव वॉइस का है, ठीक है, ये पैसिव वॉइस, आप ध्यान रखिए। अब एक एक करके हम इस क्लास को हम पढ़ेंगे, ठीक है, इस क्लास पहले इसको बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये पूरा ध्यान रखिए कि आज इसको याद कर लीजिएगा कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस इज एम आर होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैज बीन, हैव बीन होता है, फिर पास्ट का इंडेफिनिट टेंस को वाज वर होता है, पास्ट का कंटीन्यूअस टेंस वाज बीइंग, वर बीइंग होता है, फिर पास्ट का परफेक्ट टेंस में हैड बीन होता है, फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में विल बी, शैल बी होता है, और फ्यूचर का परफेक्ट टेंस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन होता है। अब आप बोलेंगे ना कि कंटिन्यूस जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तीनों का काहे नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो, कंटिन्यूस टेंस का कोई बनाया नहीं जाता है, ठीक, टाइम जिसमें लगा रहता है उसमें नहीं बनाया जाता है, तो आप माइंड में रखिएगा कि टेंस 8 होते हैं, बस इतना आप ध्यान रखिएगा,
ये आठों टेंस के हेल्पिंग वर्ड यूज किया जाएगा, सहायक क्रिया, ये टेंस होता है। बस इतना आप माइंड में रखें, पैसिव वॉइस आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही हम करेंगे, फिर अगले क्लास में हम देखेंगे, एक एक करके क्लास को हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से सेंटेंस के माध्यम से बाइक यूज कहाँ करेंगे, वर्ब कहाँ लगाएंगे, कैसे हम पैसिव वॉइस को चेंज करेंगे, कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता कैसे बनाएंगे, ये हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से, सेंटेंस के माध्यम से हम सीखेंगे। चलिए अगले क्लास में देखते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट के जरिए हमें बताइए क्या दिक्कतें, क्या परेशानी, हमारी भी कमियां आप बताइए, तभी हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।